सेट, हाँ, सेट इज ऑल्सो म्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा इसमें एग्जांपल टपल एंड फ्रोजन सेट करके एक आता है उसमें। सेट इज म्यूटेबल, दैट्स व्हाट इम्यूटेबल में फ्रोजन सेट, सेट का एक सेम एडवांस वर्जन फ्रोजन सेट। बाय द वे स्ट्रिंग म्यूटेबल है इम्यूटेबल है? ओके, ऑनलाइन, ये एक्चुअली इंटरव्यू में मुझे पूछा गया। यस, थिंक, थिंक एंड आंसर, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली। अभी वो क्वेश्चन immutable. इफ इट इज आस्किंग एट दिस लेवल तो आपको पता ही रहेगा उसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ इजीली यू गेट कंफ्यूज्ड। ऑनलाइन क्विकली, इतना टाइम नहीं रहता। Immutable. लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल? Immutable sir. ओके, गुड, चेंज करके दिखाइए फिर लिस्ट, कैसे चेंज करते हो? टेक योर नेम, उस पर ए ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करोगे? कीजिए कीजिए, डू इट, स्ट्रिंग के ऊपर अपेंड कीजिए। Online, if anybody want to try, you can try, and then you will get to know what it is. Okay. Okay, we were कहाँ पे थे? स्ट्रिंग के मेथड आपने देखा ही होगा, राइट? स्ट्रिंग का मेथड बहुत मेथड्स है उसके, बट अपेंड है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। आई गेस देर आर ऑलमोस्ट 60 to 70 मेथड्स है, बहुत है। हाँ? There is nothing called append, extend, add, remove, pop, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबको लगता है स्ट्रिंग इज म्यूटेबल क्योंकि चेंज होता है, बट नो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल कलेक्शन। ऑनलाइन हो गया सॉल्व आपसे? यस, यस, नो? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी यस, किसी ने कॉम्प्रिहेंशन ट्राई किया है? कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट? कॉम्प्रिहेंशन भी हमने डिस्कस किया था, ये 4 कॉम्बिनेशन। हम्म, किया कि नहीं किया? यस, ओके, आ रहा है आपको? इज इट वर्किंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट? ओके, सो वी कंक्लूडेड ऑन पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग एंड अनपैकिंग के ऊपर हमने लेक्चर कंक्लूड किया था कल, ओके। ओके, पैकिंग एंड अनपैकिंग के ऊपर वी कंक्लूडेड द लेक्चर। पैकिंग मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब मल्टीपल वेरिएबल एक वेरिएबल में कंबाइन करना है, एंड मल्टीपल, एक वेरिएबल से मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना है, अनपैकिंग, ओके। देन वी विल लर्न टुडे जिप नाम का एक फंक्शन है, तो ये क्या करता है, दो लिस्ट को कंबाइन करता है ऐसे, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ जिप। So let's see how it works. Suppose there are two lists, दो लिस्ट है आपके पास और आपको कंबाइन करना है, ओके। व्हाट यू नीड टू कंबाइन, ये देखिए ऐसे, लाइफ, ये 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड और इसका थर्ड। स्क्रीन दिख रहा है क्या? या इट इज विजिबल, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। सो यू नीड टू use something with the zip,
ये देखिए ऐसे कंबाइन करना है, दो लिस्ट को कंबाइन करना है। तो इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, उसका एक टपल बनना चाहिए, कॉमा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट उसका एक टपल बनना चाहिए, ऐसे कंबाइन करना है। ओके, सो हाउ जनरली वी डू नथिंग बट अ जिप। जिप नाम का जो एक इनबिल्ट फंक्शन है जिप, तो ये क्या करता है, दोनों को ऐसे कंबाइन करता है, वर्ड्स कॉमा वर्ड अंडरस्कोर लेंथ लेंस। ओके, और इसे आप किसी वेरिएबल में यूज करो, समवेयर अराउंड टेस्ट और combine is equal to, okay, like this, and then if you print combine, आंसर आना चाहिए बट समथिंग एल्स इज कमिंग। व्हाट इज दैट? zip at 0x this that is nothing but a memory location। वो आंसर देने के बजाय मेमोरी लोकेशन दे रहा है। ओके, ये कैसे होता है, जैसे आपने मान लो एक वेरिएबल है, कुछ वर्ड्स इज अ वेरिएबल, जब भी हम आईडी प्रिंट करते हैं वर्ड्स का, राइट, इट गिव्स अस अ लोकेशन। सो सेम लोकेशन ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में है, देखिए। सो ये नंबर व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। जब भी इसका आंसर आता है तब कॉम्प्रेस होता है। सो ये कॉम्प्रेस होके इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। सो जिप क्या करता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। जैसे हम फोल्डर को कॉम्प्रेस करते हैं, राइट, एक जगह पे स्टोर होता है। जब भी अनजिप करते हैं तो उसके मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होते हैं। सिमिलरली ये यूज है, आगे भी दो तीन केस में ये कॉम्प्रेस्ड वर्जन स्टोर करता है जिप। इसको जनरली ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। यस, प्रिंट करता है बट उसे करने के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ डेटा टाइप में। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। सो इसे आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो लिस्ट ऐसे कन्वर्ट करो। ओके, लाइक दिस। ये देखिए आंसर आ गया, बट इट इज स्टोरिंग इट इन अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर? ये देखिए, सो इफ यू ऑब्जर्व ये ऐसे कंबाइन हुआ है, लाइफ एंड ये और ये। ऐसा नहीं कि मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट, इसका सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, ऐसे कंबाइन हुआ है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग यूजिंग अ जिप, zip zip नाम का एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, which gives you output in the tuple। इससे ही रिलेटेड एक इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेट मी सी आपको आता है क्या। सो सपोज देयर आर टू ऑप्शंस, सिंपल है, ये देखिए। सो यू हैव लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, ओके, एंड लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये हो गए दो इनपुट लिस्ट आपके। ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2। और आउटपुट में क्या चाहिए आपको, आउटपुट में कॉमन नहीं, आपको चाहिए 10 + 1 11, 20 + 2 22, 30 + 3 33। तो ये आपको आउटपुट में जाएगा, इनपुट में ये दोनों जाएगा, आउटपुट में आएगा, मतलब 10 + 1 ये चाहिए, 20 + 2 चाहिए, 30 + 3 चाहिए। ओके, हाफ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल ये जिप यूज करके ही होता है। कुछ इन फंक्शन को यूज करके, हाँ, इन फंक्शन को यूज करके, इन पहले तो एडिशन हो रहा है ना, 10 + 1 20 + 2 30 + 3। सोचिए, और जिप यूज करना है, एक हिंट है। तो जिप मान लो इस दोनों पे जिप यूज किया तो क्या होता है, आंसर यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक लिस्ट बन रहा है और उसके अंदर टपल है, राइट। तो टपल कौन सा है, लाइफ एंड 4 का, मतलब इंडेक्स के बेसिस पे टपल भरा है, 0 0 का एक टपल, 1 1 का एक टपल, 2 2 का। तो द मोमेंट आई यूज जिप, तो इसमें से 1 और ये इसका एक टपल बनेगा, इसका और इसका एक टपल बनेगा, इसका और इसका एक टपल बनेगा। टपल में ए और बी करके स्टोर होता है। हाँ, a, b स्टोर होगा, तो उसका हमें एडिशन चाहिए। तो सपोज
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टपल है, ओके, ये टपल है कॉल्ड 50,5, इसका मुझे एडिशन चाहिए, राइट? तो कैसे करते हैं एडिशन इसको? ऐड भी करना है, ऐड भी कर सकते हो, बट ऐसे ही होता है ना, सम ऑफ टपल। तो अभी आपको टपल कैसे क्रिएट करना पता है, सम कैसे करना पता है। आप कंबाइन बाद में करो, आंसर कैसे भी कंबाइन। यस, ऑनलाइन अभी समझ में आ रहा है। ये देखिए, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है, फिर इसके अंदर जो बचता है उसका समेशन लिया है, और वही आंसर है यहाँ पे। इफ यू वांट टू शो, ये ऐसा होगा, सम ऑफ 10,1, और ये रहेगा लिस्ट टपल। अरे 11, तो आपको ये लेके आना है सिर्फ 10,1, वो भी टपल के फॉर्म में। कैसे करते? जिप करके। कंबाइन? कंबाइन ऐसा कुछ नहीं होता, देर इज नथिंग कॉल्ड कंबाइन, जिप है वो, ये जिप। तो लिखिए कैसे लिखना है, टेस्ट इज इक्वल टू जिप ऑफ लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, आंसर। अरे टेस्ट, और ये है, इसको कन्वर्ट कीजिए लिस्ट में, so that it will be easy for you to look at it। हो गया। अभी इसके अंदर जो जो दिख रहे टपल, उनका एडिशन करना है, आंसर आ जाएगा। एडिशन कैसे होता है दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल, राइट? ये दोनों का ऐड करना है बस, ये दोनों को इसकी जगह डाल दीजिए। यस, पॉसिबल, ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। जिप का एप्लीकेशन समझ में आया, कहाँ पे अप्लाई करना है जिप वगैरह? यस, आपको दो लिस्ट मर्ज करके कुछ कंबाइन करना है, कैलकुलेशंस करना है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो यू कैन यूज अ जिप। सारे 0 0 1 1 2 2 ऐसे कंबाइन होगा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? जिप वांट टू डू इट, कोई आप स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए विथ वन एग्जांपल यू कैन प्रिंट, कोई एक एग्जांपल लेके आप प्रिंट कर सकते हैं। क्विकली देखिए, हो रहा है, इथं होते तुमचं वर्क होतं, जिप दोन लिस्ट कंबाइन होतात, आंसर। ऑनलाइन हो रहा है आपका, किसी का जिप वर्क हो रहा है क्या? समझ में आया क्या करना है उसके अंदर? आप कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो भी चलेगा, यू टेल मी क्या करना है। दो लिस्ट ले लो कोई भी, नेम एंड सरनेम, ये लिस्ट ले लो, अमित एंड प्रकाश, सरनेम इज इक्वल टू पाटिल, राइट, कॉमा जो पाटिल और कुछ भी जोशी, ओके। एंड इफ आई वांट टू कंबाइन नेम एंड सरनेम, तो क्या करना है, लिस्ट ऑफ जिप ऑफ नेम कॉमा सरनेम। अमित पाटिल प्रकाश जोशी, क्लियर? दिखाया ना यहाँ पे, अभी इसको लूप में लगाना पड़ेगा, दैट इज सेंस, राइट? उसके दोनों के अंदर का चेंज हो रहा है, लगाओ लूप फिर उसके अंदर, और वो जो आंसर आएगा किसी और जगह पे स्टोर करो। दैट इज व्हाट द प्रोग्रामिंग स्किल्स आर, राइट? हाँ, लूप में डालो ना फिर। प्रोग्रामिंग वही है, लॉजिक में बता सकता हूँ, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको करना होगा। आई कैन नॉट शो यू एवरीथिंग। ठीक है, चलो करना है, इफ यू वांट लेट्स डू इट। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हो गया, एक्सलेंट।
इतना तो समझ में आया सबको, ये आया टेस्ट तक समझ में आया। चलो टेस्ट के नीचे का प्रोग्राम लिखते हैं। पहले तो अपना बेसिक टेम्पलेट मत भूलो, वो इनपुट लॉजिक आउटपुट। ओके, मान लो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट का एक मैं एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ पहले। ओके, इसके अंदर जो भी आंसर आएगा मैं भरते जाऊंगा, दैट्स इट। ये क्लियर सबको? ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर के एलिमेंट मुझे बाहर निकालने हैं वन बाय वन। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप फॉर ए कॉमा बी कीजिए इन किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, क्योंकि दो वेरिएबल है ना उसका। पहले लिस्ट में एक ही था तो एक वेरिएबल लेते थे, अभी बट दो है उसके अंदर तो दो आएगा। फॉर ए कॉमा बी इन टेस्ट चाहिए तो प्रिंट ए एंड बी करके देखिए, हो रहा है ग्रुप? आई गेस ये हमने इसमें किया था, वो प्राइम नंबर के इसमें किया था, याद है क्या? उसके अंदर दो वटेवर इटरेटर कब किस पे लगता है वो देखिए। इटरेटर यहाँ पे क्या लगेगा, इधर ऐसे लगेगा ना, तो इसमें दो है। इटरेटर यहाँ पे लगेगा तो इसमें दो वेरिएबल है। इटरेटर ऐसे लगेगा इधर, एक एक नंबर है, मान लो इधर 30 है तो इटरेटर सिर्फ 30 के ऊपर लगता है, यहाँ पे 40 है तो इटरेटर 40 के ऊपर लगता है ना। तो इसलिए आप एक वेरिएबल लेते थे उस केस में, फॉर नंबर इन नंबर्स, क्योंकि इटरेटर एक एलिमेंट के ऊपर लगता है, अभी दो एलिमेंट के ऊपर लग रहा है तो दो वेरिएबल चाहिए आपको, फॉर ए कॉमा बी, राइट? अभी आपने यहाँ पे प्रिंट किया तो एडिशन कर लीजिए प्रिंट की बजाय, आ गया। इसी को ऐड करना है आपको, बट आंसर ये है क्या? नहीं, आंसर एक लिस्ट है कॉल्ड आउटपुट और उसमें भरना है। तो भर दो, कैसे भरते हैं लिस्ट के अंदर, आउटपुट आउटपुट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, ए प्लस बी, राइट? फिर आउटपुट प्रिंट करके देखो, यहाँ पे एम्प्टी था, हमने भर दिया इधर अपेंड करके, देखिए आपको प्रिंट। हाँ, इनपुट, हाँ वो लाइक आपको लॉजिक आपके ऊपर है, मैंने लॉजिक बताई, इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है। आप ऐसा खाओ, कैसे खाना है आपके ऊपर है। आई लॉजिक इज इम्पोर्टेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर करना है। आप फॉर लूप लगाओ, आई कैन राइट इट इन वन लाइन, इसको एक लाइन में लिखते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, और थोड़ा एडवांस आपको वो आता है तो वो लिखिए। सपोज एक लिस्ट आपने बना लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी लिख सकते हैं आप। ये लिस्ट बन गया, लिखिए क्या करना था, ए प्लस बी मेरा लॉजिक था, फॉर ए कॉमा बी इन टेस्ट। टेस्ट करना है तो टेस्ट कीजिए, जिप और कॉम्प्रेस करना है तो यही पे जिप लगा दीजिए। जिप क्या करेंगे आप, लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू, हो गया। सिर्फ जिप पास करने से पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि वो जिप ऑब्जेक्ट फॉर्म में देता है ना आउटपुट, बस हो गया। वो भी लिख सकते हो, ये हो रहा है ना अभी डायरेक्टली। हाँ, आपको ये बाहर निकाल के सेव करके अंदर लेके आना है तो यू कैन डू इट। लॉजिक आपके ऊपर है, इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक इज सिंपल। उससे पहले टपल में करना है, वो दोनों टपल उठा के एडिशन करना है, ये लॉजिक है। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है किसी का भी। क्लियर? तो कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लॉजिक क्लियर कीजिए कि क्या हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, लॉजिक लिखना अलग बात है। इंटरव्यू में भी मोस्टली आपको लॉजिक आ गया तो 80% काम हो गया, 20% इम्प्लीमेंटेशन कैसे भी कर सकते हो उसका, बट दैट इज नॉट अ बिग थिंग ऐसा। ओके, सो एटलीस्ट लॉजिक, तो जो लोग लॉजिक बता पाते हैं उनको सूडो कोड भी कहते हैं। सिर्फ लॉजिक लिखना है, दैट्स इट, उसे सूडो कोड कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कोई और लिखेगा जो एक्सपर्ट है, पाइथन सबसे ज्यादा आता है उसे, ऐसे। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया ना सबको? होप ये ऐसे लिखना है तो ये भी हो सकता है। ओके, जस्ट सेइंग।
और क्या है, हाँ ओके ओके। देन टपल कॉम्प्रिहेंशन में एक जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है उसी को पैरेंथेसिस डालोगे तो वो टपल कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। एक्चुअली पैरेंथेसिस की बजाय ये लिखना पड़ेगा आपको टपल करके ऐसे, बाकी सब सेम है। आउटपुट फॉर, आउटपुट फॉर नहीं तो आउटपुट फॉर इफ, आउटपुट इफ एल्स फॉर, याद है ना ये चार कंडीशंस। यू गेट ब्लैंक, ये फॉर, सिंपल फॉर लिख सकते हो और आउटपुट आएगा इधर, राइट। नहीं और डिटेल में चाहिए तो इसके चार वर्जन आते हैं ना, आउटपुट फॉर एंड इफ, आगे इफ आएगा, ये भी पॉसिबल है। हाँ नहीं तो इफ एल्स लिखना है तो पहले इफ आएगा फिर बाद में आएगा इफ एल्स एंड देन फॉर आएगा। इसका फोर्थ भी रहता है डबल फॉर, वो भी लिख सकते हो, फॉर एंड फॉर, फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर, ऐसा आप आगे लिख सकते हो ऐसा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये चार कॉम्बिनेशन सिर्फ लिस्ट में हम क्या करते थे, लिस्ट लिखते थे, बट टपल में टपल ऐसा लिखना पड़ेगा आपको स्पेसिफिकली टपल, ओके। उसके ये एग्जांपल है ये, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, आउटपुट फ्रूट प्रिंट हो रहा है। फॉर फ्रूट इन फ्रूट, फ्रूट डॉट अपर, सारे अपर हो जाएंगे। फॉर फ्रूट इन फ्रूट लोअर अपर, फिर ऑड इवन का लॉजिक, इफ, राइट, ये इवन है ये ऑड से, राइट, क्लियर। So this is how you can do it. Okay, odd even. Should I explain it once again? ये दो तीन बार हुआ है जब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखा था। इसके बाद इनिशियली इफ जो इवन नंबर का लॉजिक है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको ड्रॉ करके, व्हाट इज डिवाइडेड बाय टू, रिमाइंडर क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। ओके, ऑनलाइन चाहिए क्या एक्सप्लेनेशन? इफ यू आर if you want, maybe we can put more time in this. Yes. Hmm? चलो quickly. ऑनलाइन आप बोलो, आपके हिसाब से करेंगे। होते तुमसे एग्जीक्यूट? ओके, जस्ट अ सेकंड। हम्म, नाही येणार दुसरं। ऑड नंबर इज ऑलवेज जिथं वन असते तिथंच ऑड म्हणतात। निगेटिव्ह नंबर असेल तर लेस दॅन 0, पॉझिटिव्ह असेल तर ग्रेटर दॅन 0 असं। आणि ऑड नंबर विल ऑलवेज हॅव रिमाइंडर 1 असं आहे। डिवायडेड बाय 2 जेव्हा करता तेव्हा रिमाइंडर 1च असते, ओके। ठीक है, सॉरी, चलो। सो क्लियर, ऑल क्लियर। बाय द वे ये आंसर ये था, किसी ने किया है क्या स्वैपिंग ऑफ नंबर्स? एक तो ये स्वैप कर सकते हो आप, एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करो, x को टेम्पररी में डालो, y को x में डालो, वापस टेम्पररी को y में डालो। ये बहुत कॉमन लॉजिक है, सब लोग यही करते हैं, पता है ना टेम्पररी नंबर का लॉजिक, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। मतलब आपको क्या करना है, दिस इज 10 और इसे 20 है सपोज इनिशियली,
आपको स्वैप करना है। स्वैप मतलब यहाँ पे 20 आना चाहिए और यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो इसे ट्रेडिशनली और मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, ये 10, एक काम करो, ये 10 उठा के एक नए वेरिएबल में स्टोर करो, यहाँ पे 10 स्टोर करो, हो गया। फिर ये जो 20 है ये यहाँ पे कॉपी करो, हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, 20 आ गया, हो गया कॉपी। यहाँ से क्या हो गया, 10 इरेज हो गया। और फिर ये 10 यहाँ से कॉपी करो यहाँ पे, तो ये 20 चला गया, यहाँ पे आ गया 10। तो ये आंसर है। दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक। और ये इसे बोलते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्प करो, एक्स करो, वाई करो, ऐसा। तो यही किया है, देखिए टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। सो दिस इज वन कॉमन मेथड विच पीपल यूज, बट पाइथन में ये वर्क होता है, x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x, राइट, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ओके, समझ में आया सबको? ऑनलाइन? यस, नो? हम्म, करना है, लिखना है तो एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। इफ यू वांट स्वैपिंग ऑफ नंबर, यू टेल मी एनी वेरिएबल, बट 100 b इज इक्वल टू 200। ओके, चाहिए तो ये करो प्रिंट, बिफोर स्वैप। क्या था बिफोर स्वैप? a इज इक्वल टू क्या था, ये करते हैं, एंड b इज इक्वल टू ये था f स्ट्रिंग, पता है ना? सो ये f स्ट्रिंग है। a बिफोर स्वैप, ये आफ्टर स्वैप कीजिए अभी। कॉपी, ये इनपुट था, लॉजिक लिखिए। लॉजिक क्या है, a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। आउटपुट लिखिए, बिफोर का क्या होगा, आफ्टर होगा। आ रहा है ना? ओके, क्लियर? सो दिस इज ओके। सो नेक्स्ट डेटा टाइप जो है दैट इज अ सेट। सेट, डिक्शनरी भी जाएंगे, पहले सिंपल सिंपल कवर कर लेते हैं। डिक्शनरी इज बिट डिफरेंट, मतलब इस सारे इससे थोड़ा अलग है वो। ओके, चलो। सो सेट, पहले तो लिखते कैसे, करली ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है करली ब्रैकेट, इसके अंदर सेट लिखते हैं। ओके, एंड सेट के वही सारे प्रॉपर्टीज है। पहले तो सेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट लिया, 10, 10, 10 ऐसा लिखा, एंड प्रिंट करता हूं तो प्रिंट हो रहा है, देखिए। और इसी को मैं लिस्ट, और सॉरी, इसी को मैं सेट में क्रिएट करता हूँ। आंसर, सो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, सेट का पहला प्रॉपर्टी है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, देन हेट्रोजीनियस कलेक्शन, दूसरा प्रॉपर्टी रहता है हेट्रोजीनियस, मतलब कैन आई स्टोर सम अदर डेटा टाइप? यस, यू कैन स्टोर, यस, स्ट्रिंग, देन ये, राइट, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर। बाकी आपको कुछ सेट, डिक्शनरी विक्शनरी, इसमें सेट टपल वगैरह लिखना है तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, इट विल वर्क। ओके,
ओके, क्लियर। तो हेट्रोजीनियस कलेक्शन मतलब अलग अलग एलिमेंट है, ओके, एंड डुप्लीकेट नॉट अलाउड। नेक्स्ट, इंडेक्सेशन स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल। क्यों? इंडेक्सेशन आप कर नहीं सकते इसका, क्यों? लेट्स सी, ऑब्जर्व क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है। देन लेट मी ऐड दिस, जो नीचे ऐड किया वही मैं ऊपर भी ऐड कर रहा हूँ, ओके, दिस एंड 56.78 ऐसा ही है ना, दोनों सेम है। इफ आई एग्जीक्यूट दैट एंड एग्जीक्यूट दिस, देखिए इसमें एक तो डुप्लीकेट निकल गए हैं, एंड एनीथिंग एल्स डू यू ऑब्जर्व? ऑर्डर्ड। ये देखिए यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ एग्जैक्ट सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूँ वही आउटपुट में आ रहा है, बट यहाँ पे सीक्वेंस नहीं हो रहा है, ये आगे आ रहा है, ये पीछे आ रहा है। सेम आप एग्जीक्यूट करोगे आपके लैपटॉप में तो अलग देगा, वो एक आगे आएगा एक पीछे आएगा। सो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ओके, क्योंकि सीक्वेंस कुछ नहीं है, नहीं, नो, एवरीथिंग देयर इज अ नो ऑर्डर, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ओके। सेम एग्जीक्यूट ट्राई ऑनलाइन, इफ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन, आप अटेंड कर रहे हो तो ट्राई कीजिए, आपका सीक्वेंस अलग आने के चांसेस है, ओके, बिकॉज इट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ये देखिए आई एम शेयरिंग इट इन अ चैट, सो क्विकली चेक कि इज इट अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन और नॉट, ओके, क्लियर, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सो प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो अनऑर्डर्ड है, राइट, ये जंबल हो रहा है, तो कैसे इंडेक्सिंग करोगे? एक चेंज होगा ना टाइम के हिसाब से, एक कभी एक ये होगा, कभी एक वो होगा, तो नहीं पॉसिबल, क्लियर। इंडेक्सेशन एंड slicing not possible, unordered collection, duplicates not allowed, right, heterogeneous है but क्लियर। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, यहाँ आप देख भी सकते हो, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर वही है, नॉट प्रिजर्व मतलब इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इंडेक्सिंग नॉट पॉसिबल, हेट्रोजीनियस है, देन डिनोट कैसे करते हैं इससे, राइट, दिस इज अ म्यूटेबल, मतलब पॉप वगैरह आप कर सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे थोड़े रेफरेंस देखते हैं। ये देखिए सेट के कुछ ऑपरेशंस हैं, सेट क्रिएट कैसे करते हैं, ऐड, अपडेट, डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप, क्लियर, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो, जो लिस्ट में पॉसिबल है वो मोस्टली सारा पॉसिबल है। ओनली सेट का, हमने सेट थ्योरी जो सीखा था ना वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन, यूनियन, बचपन में सीखा था, याद है कैसे, दो सर्कल में तो ये बीच का जो आएगा वो इंटरसेक्शन होगा, यूनियन के लिए ये दो सर्कल ऐसे थे और एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा बाहर, तो ये हो गया यूनियन, सब कुछ इसमें कवर आएगा, वो ये इसमें भी कर सकते हो। विल गो वन बाय वन, नॉट एन इशू। चलो, सेट कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं। पहले तो डायरेक्टली लिखो, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, ओके। क्या क्या लिखना है आपको, करली ब्रैकेट एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, ऐसे, ओके। देन एग्जीक्यूट, चेक करो एग्जीक्यूट करके वर्क हो रहा है, ये देखिए दिस इज सेट एंड उसका डेटा टाइप भी सेट है। देन सेट नाम का इनबिल्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, जैसे लिस्ट नाम का इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, टपल का करते हैं, स्ट्रिंग का भी इनबिल्ट फंक्शन है str, तो वैसे ही सेट का भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, ओके, क्लियर, समझ में आया? यू कैन यूज रेंज, ये स्टार्ट एंड -1 स्टेप, हाँ, ये यूनिवर्सल, अभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो यही रहता है सीक्वेंस, स्टार्ट एंड -1 स्टेप का। तो दिस इज द सेकेंड मेथड, यू कैन क्रिएट अ सेट। चाहिए तो लेट मी प्रिंट बना के दिखाता हूँ, एक सेट और टेम्प सेट इज इक्वल टू सेट, बताइए कौन से रेंज में करना है, 100 to 200, 100 to 140 in the step of 5, okay.
एसी का सुरूच आहे वाटतं, इथे इथे रिमोट आहे बघा, सुरू आहे. ओके, चेक प्रिंट temp अंडरस्कोर सेट, ये देखिए आ रहा है टॉप ऑफ 5 30, बट ये आ रहा है क्या, क्यों अनऑर्डर्ड कलेक्शन, सारे नंबर तो कवर हुए हैं बट वो जंबल अप हुए हैं आगे पीछे. ओके, अनऑर्डर्ड कलेक्शन. नेक्स्ट, क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो एम्प्टी लिस्ट वगैरह पता है ना कैसे करते हैं, मतलब लिस्ट 2 इज इक्वल टू एम्प्टी, ये बहुत बार किया, अपेंड करने के लिए हम यूज करते हैं. एम्प्टी टपल, ओके राइट. डेफिनेटली एम्प्टी सेट ऐसे होना चाहिए. वर्क तो हुआ है, चलो देखते हैं क्या है. टाइप लिस्ट का चेक कीजिए एक बार, ये है. सेट का चेक करना है, चेक कीजिए सेट का. DICT, it is a dictionary. So this is not a way. Dictionary भी, by the way, for your information, dictionary भी ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर करली ब्रैकेट के अंदर कॉलन होता है, बट डिक्शनरी का एक प्रॉपर्टी अलग है, इट इज अ की वैल्यू पेयर. बट फॉर नाउ टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए करली ब्रैकेट सिर्फ लिखोगे तो वो डिक्शनरी होता है, इट इज नॉट सेट. तो सेट, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए कॉमा वगैरह नहीं है अनफॉर्चुनेटली, फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, सेट नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा. ओके, चलो सिंगल वैल्यू के लिए क्या डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसमें. हाँ क्या क्या, हाँ फ्रोजन सेट में फ्रोजन सेट लिखो इधर बस. फ्रोजन सेट और सेट, इसके आगे एक फ्रोजन सेट भी है, उसमें डिफरेंस क्या है, फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल, मतलब चेंज नहीं होगा, बट सेट को चेंज करके देखते हैं फिर फ्रोजन सेट पढ़ेंगे. ये सिंपल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, बाय द वे, हाँ पता है ना एम्प्टी स्ट्रिंग वगैरह, ये एम्प्टी है, और स्पेस भी लिख सकते हो इफ यू वांट, स्पेस. और ये ऐसे सेट, एम्प्टी सेट क्रिएट किया जाता है. ओके ठीक है. असाइनिंग वैल्यू, ये सेट के रेंज में आप ये क्रिएट कर देते हो. ओके, एंड फॉर नंबर इन नंबर सेट 3, कुछ नंबर में आपको क्रिएट करना है. लिस्ट भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है, टपल भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप यूज करके. फॉर नंबर इन सेट 3, नंबर इज अ टेम्पररी वेरिएबल. दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट. अभी ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वर्क नहीं होगा, ट्राई करना है तो कर सकते हैं. सेट ऑब्जेक्ट हैज नो सब्सक्रिप्टेबल, ऐसा आंसर आता है. 1 of 5, ये ऐसे भी वर्क, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग डज नॉट वर्क हियर. ओके क्लियर. डुप्लीकेट, इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग. डिक्लेयर कैसे करना है ये देखा, एम्प्टी कैसे बनाना है वो है, देन इंडेक्सेशन स्लाइसिंग वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए we have seen this, we are getting an error. The next is a method. उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे हम, प्लस एंड माइनस. सीक्वेंस सेम रखा है हमने, जब भी हम पढ़ेंगे लिस्ट में भी वही पढ़ा था, कैसे लिस्ट बनाते हैं, फिर इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, फिर मेथड्स, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस एंड कॉम्प्रिहेंशन. ये 5 स्टेप. टपल में भी यही सीखा था कि इसे क्रिएट करना है, सिंगल वैल्यू था उसमें तो सिंगल वैल्यू रिलेटेड देखा एक, फिर मेथड्स, प्लस माइनस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन. ओके, सेम सेट कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे. इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, एरर आ रहा है, सो देयर इज नो यूज. नाउ वी विल सी मेथड्स, उसके बाद प्लस माइनस का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है. कॉम्प्रिहेंशन ऐसा कुछ नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली. ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, डिक्शनरी में भी बहुत यूज होता है कॉम्प्रिहेंशन. चलो, तो मेथड्स, सिंपल ऐड, अपडेट, अपेंड, एक्सटेंड, ऐसे सिंपल सिंपल मेथड्स आते हैं.
सेट डॉट ऐड 10 और एक बार ऐड करोगे तो वर्क होगा क्या? वर्क तो हो रहा है, मतलब इट इज एग्जीक्यूटिंग, बट और एक 10 नहीं दिख रहा है आपको. यस, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, एब्सोल्युटली. सपोज इफ आई वांट टू ऐड 20, ये देखिए ऐसे. ओके, इफ आई वांट टू ऐड 30, 30 वहां पे अपेंड है, यहाँ पे ऐड है. देन अपडेट, वहां पे भी अपडेट है, सॉरी वहां पे एक्सटेंड है, यहाँ पे अपडेट है. एक्सटेंड मतलब मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना एक साथ. सेट टू, ओके 10 20 30 था, ये देखिए बीच में कहीं भी 56 आया है एंड एक ऊपर गया है यहाँ पे. बाय द वे इट डजंट फॉलो ऑर्डर. आप जो ऑर्डर के बारे में बोल रहे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, होता है बट प्रॉपर्टी वो नहीं. इफ यू रीरन ना, कर्नल बंद करके स्टार्ट करो, वो चेंज हो जाएगा. तो इट जस्ट इन रैंडम ऑर्डर, कुछ भी रैंडम आ सकता है. मेरे इसमें ये दिख रहा है, आपके इसमें दिखेगा ऑर्डर. डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू एग्जीक्यूट. ऐसे. सो इन दोनों का डिफरेंस, ऐड क्या करता है वन एलिमेंट, अपडेट क्या करता है मल्टीपल एलिमेंट्स. ओके, क्लियर? लाइक दिस. सेट कुछ क्रिएट करो, पॉप, पॉप क्या करता है, रिमूव करता है. ओके, बट ऑर्डर है कि इसमें नहीं है, तो जो मन में चाहिए वो डिलीट कर देगा ऐसे. राइट, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. लिस्ट में लास्ट एलिमेंट निकलता था, बट यहाँ पे एक रैंडम एलिमेंट निकलेगा. लास्ट ऐसा कुछ नहीं है ना इधर. रैंडम कोई भी डिलीट कर. यस, इसीलिए मोस्टली सेट वगैरह यूज नहीं करते ना कोई, बिकॉज इट हैज लिमिटेड. इसमें जब हम पॉप करते हैं ना, और उसमें रैंडम वेरिएबल डालते हैं, इंडेक्स देते हो आप. इंडेक्स देते हैं, हाँ, तो फिर वो डिलीट नहीं, एरर. बट यहाँ पे पॉप में एरर देता है क्या? नहीं, चेक हमने क्या मेथड्स चेक कीजिए, उसके लिस्ट के मेथड चेक कीजिए पॉप में जाके. ओके, फॉर सेट इट विल डिलीट, जो मन में आएगा वो डिलीट हो जाएगा. ओके, आपको स्पेसिफिक उड़ाना है तो डॉट रिमूव स्पेसिफिक. नंबर अगेन नॉट एन इंडेक्स. ओके, 10 नहीं है इसमें, सेट टू हैज 5 है ही नहीं जो आप डिलीट कर रहे हो, तो की एरर आ रहा है. राइट, मैंने रिमूव किया. हाँ, 3 4 5 मल्टीपल भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ और फंक्शन रहेगा इनका, चेक कीजिए. कुछ है, हाँ, रिमूव. क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट, रिमूव्स रिटर्न्स एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी रैंडम. रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट. ओके, रिमूव पे क्लिक कीजिए. मोस्टली सेट बहुत कम बार यूज होता है अनलेस एंड अनटिल आपको डुप्लीकेट मेंटेन नहीं करना है. बट इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या? ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, आपका डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे. ठीक है, लिस्ट के बारे में है कि सेट के बारे में है? हाँ, लिस्ट डॉट पॉप. फोन्स को पॉप कर रहे हो, पॉप को नहीं. पॉप क्या करता है, इंडेक्स लेता है. इंडेक्स, हाँ, 0 1 इंडेक्स लेता है. यस. रिमूव ट्राई करो, रिमूव डायरेक्टली लेता है डेटा. हाँ, पॉप टेक्स एन इंडेक्स, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली लिखा होगा व्हाट इट टेक्स. बाय द वे डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, शिफ्ट टैब. रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इट मस्ट बी अ मेंबर, मतलब उसके अंदर रहना चाहिए वो. नहीं रहेगा, इज नॉट मेंबर रेजेस की एरर. नहीं रहेगा तो की एरर देगा. रीड पॉप का पढ़िए डॉक्यूमेंटेशन क्या आता है. पॉप के ऊपर क्लिक करो, शिफ्ट एंड टैब प्रेस करो, सबके ऊपर आता है पॉप. ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट टैब, उसका एक अगर हम अपडेट. उसको ChatGPT में उसका शॉर्ट में निकालेंगे व्हाट इज रिमूव इन पाइथन, और उसके सब नोट निकालेंगे तो इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, बट कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू आर कॉन्फिडेंट. आप उतना बात करते करते सर्च भी करना आना चाहिए ना आपको. मतलब वो नहीं मतलब ओके, आज मैं पाइथन के सब नोट्स निकालता हूं. हाँ, व्हाट इज रिमूव इन पाइथन ChatGPT सब उस उसको प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाता हूं. हाँ, आप चैट जीपीटी में इतना लिखो, हाउ रिमूव फंक्शन वर्क्स इन डिफरेंट डेटा टाइप, तो लिस्ट का रिमूव अलग देगा, टपल का देगा, सेट का देगा, डिक्शनरी का देगा. सो गिव रिमूव फंक्शन इन ऑल द डेटा टाइप्स. डिस्क्रिप्शन में
तो यस, इतना स्पेसिफिक बहुत कम बार ये पूछते हैं, बट प्रोग्राम लिखना, जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे अब पता है, मतलब यू विल यूज दीज ऑप्शंस ऐसे. ओके, गुड. सो देयर आर फ्यू मोर इंसर्ट एंड यूनियन करके भी है. ओके, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं. एज इन ये देखिए यूनियन. यूनियन जो बचपन में हमने सीखा था वही यूनियन है. तो ये क्या करेगा, ये और ये दोनों को कंबाइन करेगा इसमें अंदर. ओके, सेट वन यूनियन सेट टू, और मतलब फॉर एग्जांपल इफ मैथमेटिकली आप बोलो दो सेट बोलो कोई भी, और उसको ड्रॉ करेंगे. 23 ये है टाइल एनी नंबर, 75 65 80. ओके, एंड सेट 33 एक ही है इसमें, 45 सॉरी. फॉर एग्जाम्पल ये दिखेगा कैसे, बचपन में हम क्या करते थे, लेट मी ड्रॉ दैट. ये ऐसा रहा है. ओके, ओ सॉरी, इंटरसेक्शन के लिए कुछ दिखाया नहीं यहाँ पे. 65. ओके, तो ये ऐसे ड्रॉ होता था. फिर दो अरे सॉरी, सर्कल नहीं ड्रॉ हो रहा है इधर. ओके, ठीक है, हाथ से ही मैं ड्रॉ करता हूँ. दिस एंड दिस. तो यहाँ पे ऐसे नंबर आते थे. अभी 65 कहाँ आएगा, यहाँ पे, राइट. फिर ये सपोज मेरा सेट 23 है, ये 23 है, ये वाला 33 है. ओके, सो इधर आएगा 45 कॉमा, सॉरी 45 आएगा, 65 ऑलरेडी लिखा है, और इधर क्या आएगा 75 कॉमा 80 आएगा, राइट. ऐसे. तो व्हेन यू डू सेट 23 इंटरसेक्शन 33, तो क्या आएगा 65 आंसर आएगा. और यूनियन में ये आएगा 75 80 65 45. चेक करो अभी. सेट 23 डॉट यूनियन, किसके साथ यूनियन चाहिए, सेट 33 का. आगे 4 नंबर यूनियन. इंटरसेक्शन INTER, टैब प्रेस करने से सजेशंस आते हैं. ओके, क्लियर. सेट थ्योरी बोलते थे इसे, याद है क्या, ऐसे लिखते थे, यूनियन इज दिस, सॉरी इंटरसेक्शन इज दिस, यूनियन इज दिस, ऐसे. ओके, सेट थ्योरी. देन मेंबरशिप ऑपरेटर, ये बहुत बार देखा, अभी लिस्ट सेट टपल सब जगह पे देखा है. इन इसके अंदर है तो आएगा ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. अभी देखिए 5 10 15 20, इफ यू यूज 20 ट्रू आएगा. इफ यू यूज समथिंग 100 फॉल्स है. 100 इसका रिवर्स नॉट इन. जो इन का आंसर आता है उससे रिवर्स करना है तो नॉट आप लिखते हो. इफ इट इज गेटिंग, ओके, सपोज 5 इन का आंसर ट्रू आ रहा है तो नॉट इन का फॉल्स आएगा. ओके, लाइक दिस. उसी का एग्जांपल है. फ्रोजन सेट सेम रहता है, प्रॉपर्टी सारे, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिडर, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग डजंट वर्क, heterogeneous element allowed, denoted by like this only. But only problem यहाँ पे, problem as in differentiation is this, वो mutable है, immutable है. मतलब mutable as in change होता है, वो add append कर सकते हो वहां पे, remove, यहाँ पे नहीं होगा. तो इसका limitation और कम आता है. I have never seen a program using frozen set. रहेगा किसी स्पेशल पर्पज में हो सकता है, बट डे टू डे लाइफ में तो बहुत कम होता है. लिखते कैसे, क्रिएट कैसे करते हैं, फ्रोजन सेट नाम का फंक्शन, उसके अंदर सेट पास कर दो आप, तो ये हो गया इम्यूटेबल सेट. ऐसे. इसका टाइप चेक करो, टाइप क्या आता है फ्रोजन सेट.
दिखता कैसे, ये ऐसे दिखता है फ्रोजन सेट, और ये ऐसे। यूनियन सेट में यूज कर सकते हैं। हाँ, सेट थ्योरी का ही पार्ट है ना यूनियन वगैरह। लिस्ट में तो डायरेक्टली कॉनकैट है, प्लस करके आप कर सकते हो ना कॉनकैट कंबाइन करने के लिए। यस, ऐड अपेंड वर्क नहीं होता, ये देखिए ऐड, राइट। सो दिस इज व्हाट द फ्रोजन सेट इज। बहुत कम बार एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस भी बहुत कम है, बट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल यही डिफरेंस है। सेम डिफरेंस लिस्ट और टपल में है, वैसे ही सेट एंड फ्रोजन सेट में। ओके, सो जस्ट टू टेल यू, मोस्टली हमने सारे डेटा टाइप्स कवर किए एक्सेप्ट वन, विच इज अ डिक्शनरी एंड विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऑलमोस्ट आप लिस्ट और डिक्शनरी पे 90% आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। पीपल यूज लिस्ट एंड डिक्शनरी ओनली, मतलब इसमें से मोस्टली हमने सारे इन डिटेल्ड में पढ़ा है। ये तो बेसिक है, वी हैव सीन अर्लियर ओनली, मतलब बेसिक। ओके, देन डिराइव्ड डेटा टाइप, इसमें से स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया। डिक्शनरीज ओनली पेंडिंग। ओके, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल्ड में भी है, मतलब जैसे लिस्ट हमने पढ़ा था 2 दिन में, वैसे डिक्शनरी को भी 2 दिन लग सकता है ऐसे। बट नाउ यू हैव दैट मैच्योरिटी, आपको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यू विल गेट लेसर टाइम, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आगे बढ़ने के लिए। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, गुड। सो yes, I will share this file as well, file save all, and okay, if you have any doubts, questions, clarification,